हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करूंगा गेट 2022 में पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन आए थे। तो जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये मैंने क्वेश्चन नंबर उठाया है मास्टर क्वेश्चन पेपर गेट 2022 में। तो ये दिया हुआ है इसमें सेटअप है साइक्लोपेंटाडाइन और एक ये है कुछ इस तरह से एक रिएक्टेंट दिया हुआ है। दो रिएक्टेंट यहाँ पर है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और एमएससीएन क्या है, ये एक सॉल्वेंट है, एसीटोनाइट्रिल सॉल्वेंट है। ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी है और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस यहाँ पर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रहा है। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में यहाँ पर किस टाइप के रिएक्शन है ये, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये लगेगा नहीं कि हाँ एक इट इज द साइक्लोडेशन टाइप रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। ये मॉलिक्यूल्स साइक्लोपेंटाडाइन साइक्लोपेंटाडाइन और ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में ये साइक्लोडेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये किस तरह से हो रहा है इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो ये रिएक्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है OCOCF3 है, Me3Si और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड यानी कि एक एसिड है। और इसके प्रेजेंस में ये क्या हो सकता है, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर जो OCOCF3 है ये यहां से टूट सकता है। जिंक और ऑक्सीजन का बहुत अच्छा संपर्क होता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में जब जिंक आता है तो यहां से ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहां पर इस तरह से प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कहां पर, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और यहां जो है इस कार्बन में प्लस चार्ज जनरेट होगा। यानी कि जिंक ऑक्साइड आपस में बना लेंगे। ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, ये ग्रुप पूरा OCOCF3 इस तरह से बाहर हो जाएगा और इस कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो Me3Si है ये ग्रुप भी बाहर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। यहाँ जो Me3Si है ये यहाँ से Si और कार्बन का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड बहुत ही अच्छे काम करते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है उसको एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये जो रिएक्टेंट है इसको एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल बना रहा है, कौन, लुईस एसिड, जिंक क्लोराइड। तो यहां से सिलिकॉन और कार्बन की बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की तरफ क्या होगा, यानी कि जो कार्बन है इस कार्बन में माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन में क्या आएगा, माइनस चार्ज। और जो Si है, ठीक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो ग्रुप है Me3Si ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा और यहां से जो OCF3 है ये भी ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है बाहर हो जाएगा, यानी कि ये क्या बना सकता है, पॉसिबल क्या है, Me3SiCl, Me3SiCl बन सकता है ये। तो यहां पर इस कार्बन में माइनस चार्ज और इस कार्बन में प्लस चार्ज, यानी कि माइनस और प्लस चार्ज, ये ग्रुप को बाहर निकाल देना है, इस ग्रुप को भी बाहर निकाल देना है और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज लगा देना है। ये दे रखा है, इतना सारा चीजें हैं। OCOCF3 ऐसा ही नहीं दिया है कि इसको मतलब रखने के लिए दिया हुआ हो। ठीक है, ये दिमाग को भटकाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। Me3Si ये दो ग्रुप है, यानी कि
माइंड को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ये सब चीजें दे दी गया है। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये दोनों ग्रुप बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। अब क्या करना है, जो अनदर कंपोनेंट है, अनदर रिएक्टेंट है साइक्लोपेंटाडाइन, इसको और ये वाला ग्रुप को जोड़ देना है। कैसे? ये जो मॉलिक्यूल है क्या है, 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल है। 1 और 3 में क्या है, चार्ज है। 1,3 में कोई चार्ज है, ये क्या है, 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो इसको यदि हम यहाँ पर सेटअप लगाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये किस टाइप से रिएक्शन होगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये 1 और 3 पे क्या है, डाइपोल है, ठीक, यानी कि यहाँ पर चार्ज है 1 और 3 पोजीशन पे, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, ये क्या है, एग्जांपल है किसका, 4+2 साइक्लोएडिशन का। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन में क्या कह सकता है, 2+2 भी होता है, 2+2 साइक्लोएडिशन में भी आता है, और 4+2 भी होता है। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में 2+2 साइक्लोएडिशन भी होता है और 4+2 साइक्लोएडिशन भी होता है। एग्जाम्पल जब देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। इसी में आया है एक और 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो ये है किस तरह से ये माइनस चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड अटैक करके इस प्लस वाले पोर्शन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये देखो, यहाँ पर इस कार्बन का कनेक्शन इस कार्बन से हो गया और इस कार्बन का कनेक्शन इस कार्बन से हो गया और यहाँ से ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। इस ऑप्शन में जो ए वाला है ये है करेक्ट ऑप्शन। ए वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्रुप को हटा देना है और इस वाले Me3Si को भी हटा देना है, ठीक है। और दोनों कार्बन का जो मतलब दोनों कार्बन को क्या करना है, इससे रिएक्शन करा देना है साइक्लोपेंटाडाइन से। तो क्या बन जाएगा, ये वाली प्रोडक्ट बन जाता है, बन जाएगा। अब यहां पर जो दिया है ये वाली बी में BOH, ठीक है। और यदि ये ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से मुश्किल है कि पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है Me3Si, ठीक है। Me3Si कार्बन और सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है फ्लोराइड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, फ्लोराइड रिएजेंट। लेकिन यहाँ पर फ्लोराइड रिएजेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड सबसे पहले तो इसको ब्रेक करे, किसको, ये इस वाले पार्ट को, ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको तो मान लो तोड़ दिया, लेकिन इसको भी तोड़ के कुछ अजीब, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में साइक्लोडेशन रिएक्शन कराया गया है, इस वाले और इस वाले, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, यदि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। जो बी नंबर का जो प्रोडक्ट बना है वो 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन के थ्रू बना है, जो कि 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन अलाउ नहीं होता है। 4+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन अलाउ नहीं होता है। अब यहां पर देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में क्या किया गया है, इस वाले को तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद ये कार्बन और फिर कार्बन के बाद ये जो है इसके साथ रिएक्शन कराया गया, अलाइलिक सिस्टम टाइप का, अलाइलिक सिस्टम। तो इसमें हम कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी मतलब देखने पर आ सकता है कि यहाँ पर 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर भी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कराया गया है। लेकिन यहाँ ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर SiMe3 है। SiMe3 भी यहाँ से टूट जाता है, निकल जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कराया गया है, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कराया गया है, 2+2, जो कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर के प्रेजेंस में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है, ए वाला आंसर सही है, ए वाला आंसर करेक्ट ऑप्शन है इस चीज का। तो इस तरह से 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन में कई एग्जांपल्स हैं,
जिसमें कि 2+2 सॉक्लोडिशन भी होता है, 4+2 सॉक्लोडिशन भी होता है। एक क्वेश्चन और आया है इस तरह से, वो मैं अगली लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके।